पहले तो दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन को के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल द बहराइच फाइल्स जो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उसको एक्सपोज किया है दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट ने। इस हिडन कैमरा में जो उपद्रवी ने कबूलनामा किया है, उससे पूरी तरीके से यूपी की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को जो लोग क्या बोलते थे, वाहवाही करते थे, वही लोग आज उनको थू 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 कर रहे हैं कि भाई साहब कैसा कानून व्यवस्था है कि भाई साहब खुद दंगा दंगा फसाद करने के लिए 2 घंटे का मोहलत देता है। ये बात आपको समझ में आएगी कब, जब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले ये यूपी का बाई इलेक्शन होने जा रहा था, तो कैसे काम चलेगा? बटेंगे तो कटेंगे का नारा कैसे चलेगा? तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या बोलते हैं को सही साबित करने के लिए यह दंगा कराया गया। यह बात कहना है अखिलेश यादव जी का। दरअसल दूसरी बात, भाजपा के विधायक के साथ को भाजपा के अति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दरअसल भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाया कि भाई साहब ये ऐसा स्थिति था कि मेरा बेटों का शीशा यदि नहीं लगा होता तो गोली उसके जान ले लेती। बरहाइच फाइल्स बोल रहा है भाई साहब, ये उपद्रव जो आपने थंबनेल में देखा है फोटो, वो साफ साफ से कह रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे का मोहलत दिया था, यदि गद्दारी नहीं की होती तो पूरा महाराजगंज जला दिए होते। बताइए, ये यही काम चल रहा है। थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी हो या पुलिस अधिकारी हो, चाहे ये लोग हो, जिस तरह से एक्सपोजर बाहर आया है उस समय, उससे तो पूरी शंका सुबह यही कह गई कि भाई साहब चुनाव था, जितना था, नहीं जीतेंगे तो भैया कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। ऊपर से 2 लोग बैठे हुए हैं कुर्सी छीनने के लिए, इनको पता है। और कैसे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना है, ये भी बीजेपी को पता है। राम गोपाल मिश्रा का जान जाना बहुत दुखद, बेहद दुखद था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसको उपद्रव ने कितना तरीके से, बाप रे, एकदम लग रहा था कि कोई अवार्ड जीत रहा है, झंडा गिरा रहा था मुसलमानों का, तो सब इतना तरीके से उसको अपलोड कर रहे थे मानो कि गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है ओलंपिक्स में से। उसको इस तरह से अपलोडेशन, आज वो बेचारा चला गया इस धरती से, उसके घर वालों को, उसकी पत्नी को, उसके माँ बाप को, उसके बहन को, उसके पिताजी को देखभाल करने के लिए कौन है ये ना बताए। कुछ पैसे दे दिए, एक नौकरी दे दिए, पर इंसान का क्या भरपाई किया जा सकता है पैसा देकर? मेरा सवाल आपसे है, यदि किया जा सकता है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई, इंसान का पैसा दे दीजिएगा और चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अनुराग ठाकुर का बेटा कहां पढ़ता है? नहीं पता होगा। आपको पता है राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? बताइए थोड़ा। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन था, अब आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा, पता है किसका बेटा है? बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब रईसों का औलाद जो है वो बड़े पद पे, जो गरीब है, गुरबा है, वो लड़ेगा, दंगा फसाद करेगा, इसी में आप मरिएगा, कटेगा, आपका दिमाग कहीं और चल जाएगा। जब पढ़ना है तो हमको दिमाग का चल रहा है कि भैया मुसलमान को कैसे हम अच्छी खराब करें, और मुसलमान के चल रहा है कि भाई साहब ये काम करना है तो हिंदू को हम कैसे नीचा दिखाएं। ये इंडिया है साहब, भारत है। भारत में सेकुलर नाम किस लिए पड़ा था? सोवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिज्म है। क्यों भारत में प्रिम्बल में लिखा हुआ ना सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिज्म। तो सेकुलर भूल गए हैं क्या? मुसलमान लोग भी भूल गया है। आरएसएस का देख रहे हैं वीडियो कि आरएसएस जा रहा है, अपना परेड कर रहा है, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या नारा दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। इससे क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ये भी गलत है, इसको भी रुकना होगा। एक जगह मैं देख रहा हूँ करवा चौथ है, वहां पे हिंदू लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान से क्या बोल रहे हैं, मेहंदी क्यों लगवा रहे हो? हिंदू लोग मर गए थे क्या? हिंदू लोग नहीं है क्या? हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, चिकन लाने जाते हो तो काहे मुसलमान की दुकान पे जाते हो? न खाओ।
क्या आप मैकडोनाल्ड और पिज्जा हट में जाते हो या डोमिनोज पिज्जा में तो पूछते हो कि मुसलमान के हाथों के द्वारा बना हुआ है या मुसलमान कारीगर है आपके यहाँ? यही है तो नहीं खाएंगे। उस दंगाइयों से उन लोग भड़काने वाला जो काम करता है उससे सवाल यह है, आप जो जूता पहनते हो कौन सा मुसलमान कारीगर बनाया है, कौन सा हिंदू कारीगर बनाया, ये पूछ के क्या खाते हो, ये पहनते हो? अनाज लाने जाते हो पूछ के करते हो? तो क्यों आप करवा रहे हो, मेहंदी क्यों परवा रहे हो मुस्लिम से? अरे यार बकलोल दोस्त, मतलब देश का क्या बोलते हैं शांति भंग करना चाहते हो? ऐसे तमाम वीडियो आप देख लोगे। और यूपी का आज के दिन में पता नहीं बहराइच हुआ था तो लोग इस तरह से उफान मार रहे थे कि बाप रे बाप क्या हो गया। बात सही है कि क्या हो गया, मैटर ये है। लेकिन अब जब एक्सपोज हुआ है कि बहराइच जो है कर प्री प्लान था, तब आप लोग शुतुरमुर्ग की तरह छुप गए हैं। कहां गए वो चिंटू चिंटू, नफरती चिंटू जिनको बोला जाता है? गोदी मीडिया काहे ने बात कर रही है इसकी? वो भी दिखाए कि बहराइच में देखिए एक्सपोज हो गया, थाना अध्यक्ष सिस्टम पूरा 2 घंटा का बोलता है कि वार्निंग दे रहे हैं पूरा जला दो, पूरा तबाह कर दो। क्या सिस्टम है? सवाल पूछना होगा, योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना होगा। आप सीएम हैं, बड़ा बोलते हैं कि कानून व्यवस्था टाइट है, फलना ढकना है। एक बात बताइए, कानून व्यवस्था टाइट है तो दुर्गा पूजा के दिन ये बहुत बड़ा अति होता था। यदि बंगाल में कांड हुआ होता तो बंगाल में बीजेपी एकदम सीआर की तरह, कैसे सीआर पड़ जाता है उससे पड़ गई होती बीजेपी एकदम नोचने के लिए बंगाल के गवर्नमेंट को। आज बीजेपी के पास क्या है, उसका जवाब कौन देगा? ये साजिश एक्सपोज हुई है। अभी भी हम बताना चाहते हैं कि आप हिंदू हो, इसका मतलब ये नहीं है आप हिंदू हो, आप समझिए बात को। आपको यूटिलाइज किया जा रहा है, आपका काम धंधा छुड़वा के आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, धर्म की रक्षा करना कहीं गलत बात नहीं है, अपने धर्म के लिए जान देना कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे जरूरत हो, जबरदस्ती 4 गो आदमी नेता ना पाड़े के चक्कर में फंसेगा तो गलत है। चलिए, यदि हमारे आप बात से यदि सहमत हैं, जो ये सब जो नफरती चिंटू के बात में यदि नहीं आना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। हम भी सोच रहे थे क्या बात है भाई, कैसे हो गया यूपी योगी आदित्यनाथ के राज में दंगा हो जाए। तो पता चला बाप रे, तो छेद खुदे किया हुआ है घड़ा में कि पानी गिरते रहे, हम नीचे मुंह लगा के पीते रहे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।